हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी शानदार और ज़बरदस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका होगा ब्लड रिलेशन। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ सके। और अगर पूरे क्लास को आप अच्छे से देखते हैं तो आज के बाद कभी भी आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के क्लास को। अगर हम बात करें ब्लड रिलेशन का, तो यहाँ पे हमें करना क्या होता है कि कोई दो व्यक्ति के बीच में जो है हमें संबंध बताना होता है। दिए गए डाटा के आधार पर कुछ डाटा आपको दिया जाएगा और उसके आधार पर आपको दो व्यक्ति के बीच का संबंध बताना होता है। यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना एक छोटा सा फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे, और उसी फैमिली ट्री के आधार पर हम लोग अपना संबंध जो है वो बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। फैमिली ट्री अगर एक बार बन के आपका तैयार हो गया, फिर संबंध निकालना, किन्हीं दो व्यक्ति के बीच का संबंध निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब फैमिली ट्री जो है आपका दो बातों पे निर्भर करता है। एक तो हो गया जनरेशन। जनरेशन कहने का मतलब है कि पीढ़ी। जैसे आपको पता है कि माता पिता हमसे क्या है, हमसे एक जनरेशन ऊपर है, दादा दादी हमसे दो जनरेशन ऊपर है। तो हमें क्या करना है कि सबसे ऊपर किनको रखना है, दादा दादी, ठीक है। इसके नीचे दादा दादी के नीचे कौन रहेगा आपका, दादा दादी के नीचे माता पिता, और इसके नीचे कौन हो जाएगा, इसके नीचे आपका पुत्र पुत्री। यानी अगर हम इसको देखें तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि इस धरती पर जो पहले आया है उसको रखना है ऊपर, और जो बाद में आया है उसको कहाँ रखना है, नीचे। अब आप बोलोगे कि सर बस इतना ही रिलेशन थोड़े दर्शाना होता है, इसके अलावा भी संबंध है, जैसे चाचा चाची मामा मामी। तो भाई चाचा चाची मामा मामी किसके जनरेशन के हैं, माता पिता के जनरेशन के हैं, तो यहाँ पे आपका रहेगा। नाना नानी, नाना नानी किस जनरेशन के हैं, दादा दादी के जनरेशन के हैं, तो यहाँ पे होगा। उसी तरीके से जो सेम जनरेशन वाला होगा, जैसे भाई है, बहन है, भाभी है, तो यह सब आपका एक साथ आएगा। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फैमिली ट्री आपका एक एक संबंध का यहाँ पे फैमिली ट्री आपको ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाएंगे। तो बिल्कुल भी आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि पीढ़ी के अनुसार इस धरती पर जो पहले आया है उसको ऊपर रखना है, और जो बाद में आया है उसको कहाँ रखना है, नीचे। दूसरा देखिए, दूसरा जेंडर पे। तो जेंडर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो जेंडर आपको देखने को मिलेगा, एक तो मेल और दूसरा फीमेल, यानी पुरुष और महिला। तो पुरुष को जो है आप ट्रायंगल के अंदर दर्शा दीजिएगा, यानी जिसको भी ट्रायंगल में आप रख दिए वो आपका क्या हो गया, पुरुष हो गया। और जेंडर आपका स्पष्ट होना बहुत जरूरी है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में। अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो है वो जेंडर को दर्शाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल और सर्किल का उपयोग करेंगे। यानी जो भी पुरुष हमें दिखेगा उसको हम ट्रायंगल में रख देंगे, और जिसका भी जेंडर क्लियर हो जाए और लगे कि वह महिला है, उसको कहाँ रख लेंगे, हम उसको रख लेंगे सर्किल में। तो बहुत बेसिक सा बात अभी हम आपको बताए हैं कि हम लोग जब भी अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे ब्लड रिलेशन का, जब भी कोई क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, फटाफट से फैमिली ट्री ड्रॉ कर लेंगे। और फैमिली ट्री बनाने के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो जनरेशन का, दूसरा जेंडर का। जनरेशन के अनुसार इस धरती पर जो पहले आया होगा उसको ऊपर रखना है, और जो बाद में आएगा उसको कहाँ रखना है, नीचे रखना है। और अगर हम जेंडर की बात करें तो पुरुष और महिला को आप स्पष्ट जरूर करिएगा। पुरुष को आपको हमेशा रखना है त्रिभुज के अंदर, जिसको भी आप त्रिभुज के अंदर रख दिए मतलब वह स्पष्ट है कि पुरुष होगा। और महिला को कहाँ रखना है, महिला को आपको रखना है सर्किल के अंदर। अब आइए बारी बारी से यहाँ पे एक एक संबंध जो है उसका फैमिली ट्री हम ड्रॉ करके आपको बताते हैं, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाए। थ्योरी देखिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा जो टॉपिक की अगर हम बात करें तो तीन टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, और अगर आप थ्योरी अच्छे से समझ लीजिएगा तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। हम लोग थ्योरी तो करेंगे ही साथ इसका एक टाइप का क्वेश्चन भी आज के क्लास में कंप्लीट करेंगे। और जो भी क्वेश्चन आज के क्लास में आपको कराया जाएगा ना, सबके सब बिल्कुल अपडेटेड, जो 2024 के अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है उन क्वेश्चंस को आपके सामने जो है यहाँ पे रखा जाएगा, और उसमें से जो कुछ बेहतर क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को चुन के आपके सामने जो है रखा गया है, ठीक है। तो अच्छे से बस एक एक चीज यहाँ पे देखते हुए आप आगे बढ़िएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे है ए बी का पिता है। अब इसको हम कैसे दर्शाएं, क्या बोला है, ए बी का पिता है। ए क्या है, पिता है, किसका पिता है, बी का। तो ए कहाँ पे रहेगा, ए आपका रहेगा बी के ऊपर। ए कहाँ हो जाएगा, ए आपका रहेगा बी के ऊपर, क्योंकि इस धरती पे पहले कौन आया होगा, ए, बाद में कौन आया होगा, बी। अब इस बात को ऐसे समझिए कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर सिर्फ उसके माता पिता को आपको रखना है। तो ए बी का पिता है तो ए कहाँ रहेगा, बी के ऊपर। अब एक बात बताओ कि इस बात में जो है दोनों में से, ए और बी में से किसी का जेंडर क्लियर है, दोनों में से कोई भी यह पता है किसी के बारे में कि मेल है कि फीमेल। हाँ सर पता है। ए पिता है तो पिता है इसका मतलब कि पुरुष है, तो पुरुष को कहाँ रखना है, ट्रायंगल के अंदर। ए बी का पिता हो गया। अच्छा बी क्या है, भाई ए बी का पिता है तो बी जो है
वह ए का पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकता है। तो बी का जेंडर यहाँ पे आपका स्पष्ट नहीं है। सिर्फ किसका जेंडर स्पष्ट है? ए का, कि ए बी का पिता है। पिता है मतलब ए पुरुष होगा। अब आगे से कहीं भी इस तरह से लिखा हुआ मिले, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है कि पी जो है वह क्यू का या तो माता होगा या पिता होगा, और क्यू जो है वह पी का या तो पुत्र होगा या फिर पुत्री होगा। अगर हम इसको ट्रायंगल में रख देते हैं तो अब हम इसको देख के साफ साफ कह सकते हैं कि पी जो है वह क्यू का क्या है? पिता है, और क्यू क्या है? पी का पुत्र या पुत्री। अगर कभी हम इस तरीके से लिख दिए एम और एन, और एम को रख दिए ट्रायंगल में, तो आप क्या बोलोगे? सर एम एन का पिता है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर केवल उसके माता पिता, तो एन के ऊपर एम है, यानी एम या तो माता होगा या पिता। चूंकि यह पुरुष है, इसका मतलब है कि एम जो है एन का क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। तो बड़े आसानी से आप इस संबंध को दर्शा सकते हैं। दूसरा चलिए, ए बी की माता है, ए को बी की माता बनाना है। ए क्या है? माता है। किसका माता है? बी का। तो ए कहाँ रहेगा? बी के ऊपर। और ए इस बार माता है, तो इसको कहाँ रखेंगे? सर्किल में। माता है मतलब कि महिला, महिला को हमेशा आपको सर्किल में रखना है। अब देखिए, ए क्या है? बी की माता। बी क्या होगा? बी ए का संतान होगा, पुत्र या पुत्री। तो बी पुत्र या पुत्री होगा किसका? ए का। क्योंकि ए जो है वह बी की माता है, तो बी क्या होगा? ए का संतान। तो ए का संतान कहने का मतलब कि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। अगर लड़का होता तो यह क्या हो जाता है? इसका पुत्र, और लड़की होती तो इसका पुत्री हो जाता, लेकिन जेंडर क्लियर नहीं है, इसका मतलब पुत्र या पुत्री। तो आगे से कभी भी आप इस तरीके से देख लीजिए, मान लीजिए कि पी लिखा हुआ रहे, नीचे क्यू लिखा रहे। अब आप यह कह सकते हैं कि पी जो है या तो पिता या माता होगा किसका? क्यू का। लेकिन अगर हम इसको सर्किल में रख दे तो इसको देख के आप कह सकते हैं कि पी क्या है? पी माता है किसका? क्यू का। मतलब फैमिली ट्री देख के स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ पे जो है इनके बीच का संबंध क्या है। इसको देख करके हम कह सकते हैं कि ए पिता है बी का, इसको देख करके कह सकते हैं ए माता है किसका? बी का। आगे ए भाई है बी का, ए बी का भाई है। ए क्या है? बी का भाई है। तो भाई है तो सेम जनरेशन है ना, तो सेम जनरेशन है तो एक साथ आएगा। सेम जनरेशन में कौन कौन आता है? इस सेम जनरेशन में भाई हो गया, भाभी हो गया, है ना। यह सब क्या है आपका? भाई है, भाभी हो गया, बहन हो गया, यह सब आपका एक जनरेशन का। देवर है, यह सब एक जनरेशन का, सेम जनरेशन का है। तो यहाँ बोला है ए बी का भाई है। भाई है तो एक साथ आएगा, ऊपर नीचे नहीं, क्या होगा? एक साथ आएगा। अच्छा, भाई कौन है? ए भाई है। इसका मतलब ए का जेंडर क्लियर है कि ए तो आपका पुरुष हो गया। भाई ए बी का भाई है, ठीक है। ए क्या है? बी का भाई है। तो ए का जेंडर क्लियर हो गया कि ये तो पक्का लड़का होगा, लेकिन बी का कंफर्म नहीं है, क्योंकि लड़का का भी भाई हो सकता है, लड़की का भी भाई हो सकता है। मतलब बी जो है वह बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है किसका? ए का। यहाँ सिर्फ कन्फर्म इतना है कि ए भाई है बी का, तो बी क्या हो सकता है? बी का या तो भाई होगा, बी या तो भाई होगा या बहन होगा किसका? ए का। तो भाई वाला इस तरह से दर्शाना है। अगर हम कभी इस तरीके से लिख दे पी और क्यू, तो एक चीज तो क्लियर है कि यह दोनों आपस में भाई बहन ही होगा, या तो भाई होगा या बहन होगा। अब आप बताइए कि P जो है वह क्या है? सर P जो है वह Q का भाई है। अगर हम इस तरीके से बना दे, इसका मतलब P Q का भाई है, Q P का भाई है। P और Q आपस में क्या 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 है आपका? भाई भाई है। उसी तरह से यहाँ पे हम R को भी बना दिए, जो भी साथ में आएगा सब भाई होगा। तो यहाँ देखिए, मतलब भाई बहन होगा, जो भाई बहन होता है उसी को हम एक साथ रखते हैं। तो P भाई हो जाएगा किसका? Q और R का। Q भाई हो जाएगा किसका? P और R का। और R भाई या बहन, चूंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है, तो भाई या बहन होगा किसका? Q का भी और P का भी। क्लियर? आगे चलिए, अब यहाँ बोला ए बी की बहन है, तो ए को बी की बहन बनाना है, तो ए और बी दोनों साथ में आएगा। भाई बहन है, सेम जनरेशन है, तो साथ में आएगा। और जेंडर किसका क्लियर है? ए बहन है, मतलब ए महिला है, तो ए को कहाँ रखेंगे? सर्किल में। ए बी की बहन है। बी क्या हो सकता है? बी भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है किसका? ए का। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हमारे पास P है, Q है, R है, और सब एक साथ है, सेम जनरेशन वाला है, सब एक साथ आएगा, तो एक साथ है। अब इसको देख के क्या कह सकते हैं कि R बहन है किसका? Q का और P का। P भाई है इस दोनों का, Q भाई है इस दोनों का, R बहन है इस दोनों का। क्लियर हो रहा है? तो एक साथ आए तो समझ जाइएगा कि या तो भाई होगा या फिर बहन होगा। यहाँ देखिए एम एन इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसका मतलब एम एन का भाई या बहन, एन एम का भाई या बहन। ठीक है, अब आप बताइए कि अब क्या होगा? सर अब एन बहन है किसका? एम का, और एम भाई या बहन होगा किसका? एन का। चीजें क्लियर हो रही हैं? आराम आराम से कॉन्सेप्ट आप समझिए। कॉन्सेप्ट को सीखने में जितना ज़्यादा आप वक्त दीजिएगा, आगे जो है उतना वक्त आपका बचेगा। इसलिए पूरा अच्छे से इत्मीनान से आप जो है यहाँ पे जो थ्योरी पार्ट है आपका, उसको अच्छे से सीखिएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जो है अगर बोला जाए ए बी का पिता, तो ए ऊपर होगा, बी नीचे होगा। ए पिता है तो ए को ट्रायंगल के अंदर। ए बी की माता, मतलब ए ऊपर बी नीचे रहेगा। और माता है तो इसको कहाँ रखेंगे हम? सर्किल में, चूंकि महिला है। और किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कभी इस तरह से लिखा जाए,
एम एन। तो आप समझ जाइएगा कि एम जो है वह या तो माता या पिता होगा किसका, एन का। एम क्या होगा, या तो माता या पिता किसका होगा, एन का। और एन क्या होगा, या तो पुत्र या पुत्री किसका, एम का। तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब भी आएगा तो केवल और केवल उसके माता पिता, और व्यक्ति के नीचे जो है वो केवल और केवल उसका क्या रहेगा, संतान। आगे चलिए, यहाँ देखिए क्या बोला है, ए बी का भाई है और बी ए की बहन। तो ए और बी भाई बहन है तो दोनों एक जनरेशन का है तो एक साथ आएगा। जेंडर देखिए किसका क्लियर है, बोला ए बी का भाई है, भाई ए भाई है ना, तो ए को रख दो ट्रायंगल में, भाई हो गया, पुरुष बना दो इसको। और बी ए की बहन है, बी बहन है यानी महिला है, इसको कहाँ रख देंगे, सर्किल में रख देंगे। ए बी का भाई है और बी ए की बहन है, क्लियर हो गया। अगर हम कहीं इस तरीके से लिख दे, ठीक है, पी और क्यू इस प्रकार से लिख दे और पी को सर्कल में कर दे, क्यू को ट्रायंगल में कर दे, तो इस बात से आप क्या समझिएगा, पी बहन है क्यू का, क्यू भाई है पी का। समझ पा रहे हैं, पी बहन है किसका, क्यू का, और क्यू भाई है किसका, पी का। इस तरीके से आए तो देख के आप समझ जाइएगा। आगे चलिए, अब बोला है ए बी का पति है, पति मतलब सेम जनरेशन। ए बी का पति है तो ए और बी दोनों साथ में आएगा। ए बी का पति है तो ए और बी क्या होगा, दोनों साथ में आएगा। तो जेंडर किसका क्लियर है सर, ए बी का पति है, ए पति है ना, पति होने का मतलब है कि यह पुरुष होगा, तो ए पुरुष है, कहाँ रखिएगा, ट्रायंगल में। अच्छा, यहाँ पे भी क्या केवल ए का जेंडर क्लियर है सर, ए बी का पति है तो ए पति किसका है, बी का, यानी बी पक्का महिला होगी, क्योंकि पति तो महिला का ही होगा, पुरुष का तो होगा नहीं, तो बी का कंफर्म हो गया। देखिए भाई बहन में क्या हो सकता है, लड़का का भी भाई हो सकता है, लड़की का भी भाई हो सकता है, लेकिन जब पति या पत्नी बोल दिया जाए तो उसमें दोनों का जेंडर क्लियर हो जाता है। जैसे ही बोले ए बी का पति है तो ए पति है मतलब पुरुष होगा, बी पत्नी तो बी पत्नी हो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ देखिए बोला है सिर्फ इतना कि ए बी का पति है मतलब ए पुरुष होगा, बी महिला होंगी, और जो भी मैरिज कपल होगा, शादीशुदा जोड़ा होगा, उसके बीच में प्लस चिन्ह जरूर आप लगाइएगा। नहीं तो देखिए यहाँ पे भाई बहन को इस तरीके से दर्शाए हैं, पति पत्नी को भी इस तरीके से अगर आप दर्शा दीजिएगा तो आगे चल के आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। भाई बहन जहाँ पे बताना होगा वहाँ पे आप पति पत्नी बना के आ जाइएगा, पति पत्नी जहाँ बताना होगा भाई बहन करके आ जाइएगा। तो क्या करना है, इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन का माँ बहन ना हो, तो इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपका यहाँ पे मैरिज कपल होगा उसके बीच में क्या करना है, प्लस का सिंबल आपको यूज कर लेना है। जैसे देखिएगा अगर हम यहाँ पे पी और क्यू दोनों को लिख दे, जरा ध्यान से समझिएगा, पी और क्यू दोनों को लिख दे, पी को सर्किल में डाल दे और क्यू को ट्रायंगल में। इधर आप क्या समझ रहे हैं, पी बहन है किसका, क्यू का, क्यू भाई है किसका, पी का। लेकिन जैसे ही प्लस लगा दिए, अब बताइए अब क्या है, क्यू पति है, पी क्या है, पत्नी है। तो प्लस जहां भी लगा हुआ मिले दिखे, आप समझ जाइए कि वह क्या है, वो आपका पति पत्नी है, मैरिज कपल है। तो पति पत्नी के बीच में हमेशा प्लस का सिंबल यूज करना है। क्लियर हो गया, स्पष्ट हो जाएगा, इसको देख करके समझ जाइएगा पति पत्नी है, अगर नहीं है इसका मतलब कि भाई बहन है। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिखे पी क्यू और आर, तो इधर हम इसको सर्किल में डाल दिए, इधर हम इसको ट्रायंगल में डाल दिए, और यहाँ प्लस लगा दिए, और यह आपका सर्किल है। क्या संबंध आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए पी बहन है किसका, क्यू का, और क्यू का शादी किसके साथ हो गया है, आर के साथ, यानी कि आर पत्नी है क्यू का। क्यू प्लस आर के, क्यू और आर के बीच में प्लस का सिंबल है, यानी पति पत्नी। क्यू पति है किसका, आर का, और आर पत्नी है किसका, क्यू का। क्लियर हो रहा है। अब इस हिसाब से आर जो है पी का क्या होगा, पी के भाई की पत्नी, पी के भाई की पत्नी आर है, यानी पी की भाभी कौन है, आर। देख लीजिए पी की भाभी कौन है, आर। हर एक संबंध आप बता सकते हैं, बस एक बार फैमिली ट्री ड्रॉ करना आप सीख लीजिए। आगे बढ़िए, अगला इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे, अच्छे से समझ लीजिए। आगे देखिए, ए बी का चाचा है। अब चाचा कैसे बनाए, चाचा मतलब पिता का भाई, तो ए बी का चाचा है। बी का चाचा किसको बनाना है, ए को, तो बी का यहाँ पे बना दिए पिता, पिता मतलब पुरुष होगा उसको ट्रायंगल में, और पिता का बना दिए यहाँ पे भाई, यही क्या होगा, यही आपका बी का चाचा होगा। बी का चाचा कहाँ पे रहेगा, बी के पिता का भाई, और बी के पिता का भाई कौन है, बी के पिता का भाई ए है। देखिए ए बी का चाचा हो गया। हम लोग यहाँ पे ब्लैंक ट्रायंगल ले लिए, भाई इसका पिता कोई ना कोई तो होगा, हमें नाम नहीं पता है, जब चाचा है तो पिता कोई ना कोई होगा, तो बी के पिता का भाई ही तो इसका चाचा होगा, तो यहाँ बी ब्लैंक ट्रायंगल ले लिए, यानी कोई ना कोई इसका पिता होगा, और पिता का जो भाई होगा वह चाचा। देख लीजिए, देख के लग रहा है ये कौन है, बी का चाचा, बी के पिता का भाई, बी के पिता का भाई, यानी ये चाचा है किसका, बी का। चाचा बनाने में दिक्कत नहीं। अब मामा कैसे बनाएंगे, ए बी का मामा, मामा का मतलब माता का भाई, तो ए को बी का मामा बनाना है, तो बी का मामा कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बी हो गया और यह हो गया बी की माता, और बी के माता का यहाँ पे जो भाई होगा वही तो मामा होगा, और यह कौन है, ए। देख लीजिए यहाँ से ए बी का मामा आपका हो गया है। कैसे देख लीजिए, बी के माता का भाई,
ए कौन है? बी के माता का भाई, तो माता का भाई क्या होता है? मामा, यानी ए मामा हो गया बी का। ऐसा कहीं संबंध है तो आप देख के बता सकते हैं कि ए मामा है किसका? ए मामा है बी का। तो चाचा दर्शाना हो, मामा दर्शाना हो, कोई भी संबंध आपको दर्शाना हो, आप यहाँ से दर्शा पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए, ए बी का दादा है। भाई दादा का मतलब पिता का पिता, ए बी का दादा है तो बी का दादा बनाना है किसको? ए को। तो बी का यहाँ पे सबसे पहले पिता बना दीजिए, या बी का पिता हो गया। और पिता का पिता कौन है आपका? यहाँ पे आपका ए है। तो देख लीजिए इस जगह पे जो आएगा वही तो एक बी का दादा होगा। भाई बी के पिता का पिता, यही तो बी का दादा होगा, और बी का दादा कौन है? ए। देखिए ए बी का दादा हो गया। क्या दर्शाना था? ए बी का दादा है, मतलब बी के पिता का पिता कौन है? ए बी का दादा हो गया। क्लियर? ए बी की दादी है, अब ए को बी की दादी बनाना है, तो बी की दादी कैसे बनाएंगे? जैसे यहाँ पे देखिए बी के पिता, और पिता की जो माता होंगी वही तो दादी होंगी। बी के पिता की माता कौन है? ए। देख लीजिए ए बी की दादी, बी के पिता की माता। किसी भी व्यक्ति के ऊपर उसके माता पिता, तो देखिए बी का पिता और इसकी माता, यानी ए दादी हो जाएगा किसका? बी का। यहाँ से देखिए ए दादा है किसका? बी का। इसका मतलब बी क्या होगा? या तो पोता या पोती, किसका? ए का। बी की दादी कौन है? ए, यानी बी कौन होगा? ए का। उसी तरह से पोता या पोती। आगे चलिए 11 नंबर देखिए, ए बी का नाना है, नाना बनाना है। कैसे नाना बनाएंगे? बी का नाना किसको बनाना है? ए को। तो बी का नाना, नाना का मतलब माता का भाई, तो यहाँ हो गया बी की माता और माता के पिता, यही तो होंगे नाना। भाई ए को बनाना है बी का नाना, यानी बी के माता के पिता, और बी के माता के पिता कौन है? ए। देखिए ए बी का नाना हो गया, बी के माता के पिता। आगे ए बी की नानी है, नानी का मतलब माता की माता, तो बी की नानी बनाना है, तो बी का यहाँ पे बना लीजिए माता, और माता का यहाँ पे माता, यही कौन है? ए है। देखिए ए कौन हो जाएगा? बी की नानी, बी के माता की माता, ए बी की नानी। मतलब कोई भी संबंध आपको दर्शाना हो, बहुत ही आसानी से आप इसकी मदद से दर्शा सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने का जरूरत है, और एक बार फैमिली ट्री पे आपका पकड़ हो गया, फिर कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। चाहे ब्लड रिलेशन के किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप सोल्व करिए। ए बी का दामाद है, और इस बार ए को बी का दामाद बनाना है, तो बी का दामाद है मतलब बी के यहाँ पे हो जाएगा बेटी, और बेटी का शादी करवा दीजिए, यही तो दामाद होगा। तो ए जो है वह कौन है? बी के बेटी का पति। दामाद है मतलब बेटी का पति। ए कौन है? बी का दामाद, यानी बी के बेटी का पति कौन हो गया? ए। किसी भी व्यक्ति के नीचे उसका संतान होता है ना, तो देखिए बी के नीचे महिला यानी बी की बेटी, और बेटी का यहाँ पे शादी करा दिए, बी के बेटी का पति कौन हो गया? ए। ये दामाद है। बी क्या हो जाएगा? भाई बी सास या ससुर होगा, जेंडर तो क्लियर है नहीं। ए के पत्नी का यह क्या है? माता या पिता, यानी सास या ससुर बी हो जाएगा, और बी का दामाद कौन हो जाएगा? ए। आगे ए बी की बहू है, बहू बनाना है, बी की बहू किसको बनाना है? ए को। तो बी का यहाँ पे हो जाएगा बेटा, और बेटा का जो पत्नी होगा वही तो बहू होगा, और है कौन? ए। देख लीजिए ए कौन हो गया? बी का बहू। बी के बेटे का शादी हम लोग को कराना पड़ा, तो बी के बेटे का जो पत्नी होगा वही तो ए होगा। देख लीजिए ए बहू है, पुत्र बधू है किसका? बी का, यानी बी सास या ससुर होगा ए का। आगे ए बी की बुआ है, ए को बी की बुआ बनाना है। ए को क्या करना है? बी की बुआ। तो बी की बुआ कौन होगा? बी के पिता की जो बहन होगा वही तो बुआ होगा, तो यह हो गया बी का पिता, और उसकी बहन यह कौन है? ए। ए बुआ हो गई किसकी? बी की। देख लीजिए ए बी का फूफा है, कोई बात नहीं है, बी का फूफा बनाना है ना, तो बी का यहाँ से हो गया बी का पिता, और पिता की बहन यह क्या होगा? बुआ, और बुआ का करा दीजिए शादी, यही हो जाएगा फूफा, और यह है कौन? ए। देख लीजिए ए कौन है? बी का फूफा। मतलब कोई संबंध आप दर्शा सकते हैं, ए बी का फूफा है, यानी बी के पिता की बहन का पति, यह कौन है? आपका ए है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए हैं कि हर एक संबंध को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दर्शाना सीख गए हैं। कोई संबंध हमें दर्शाना होगा, हम फटाफट से उसको दर्शा सकते हैं, उसका फैमिली ट्री बना सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका था फैमिली ट्री बनाना ही। उम्मीद करते हैं कि आप जो है फैमिली ट्री बनाना अच्छे से सीख गए होंगे। कोई भी संबंध दिया जाए उसका फैमिली ट्री आप बना सकते हैं। अब फैमिली ट्री से संबंध निकालना यहाँ पे सीखते हैं। जैसे देखिए इधर हो गया पी, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्यू। ठीक है, चलिए ज़रा ध्यान से समझते चलिएगा। यहाँ पे हम लिखे हैं पी, यहाँ पे क्या लिखे? हम पी लिखे हैं। चलिए पी को हम रख दिए सर्किल में, इधर कर दिए हम प्लस, यहाँ पे हम लिख दिए आर। एक एक बात ज़रा समझिएगा, आर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए एम सर्किल में,
और इधर हो गया आपका n। क्लियर हो रहा है? अब जरा देखते हैं कि कहाँ पे क्या संबंध हो रहा है, क्या संबंध कहाँ पे बन रहा है, समझिएगा। देखिए आर और पी क्या है, मैरिज कपल है, यानी आर पुरुष है तो आर पति होगा किसका, पी का। देखिए पता चल रहा है। और पी पत्नी होगा किसका, आर का। तो आर और पी क्या है, पति पत्नी है, तो इसका जो भी संतान होगा कॉमन संतान होगा। अगर कोई संतान क्यू का है तो वह आर का भी होगा। अगर कोई संतान पी का है तो वह आपका आर का भी होगा, और अगर कोई संतान यानी पुत्र या पुत्री आर का है तो वह पी का भी होगा। जब आर और पी पति पत्नी है तो दोनों का जो संतान होगा कॉमन होगा। अगर हम कहें कि क्यू आर का पुत्र है, इसका मतलब पी का भी पुत्र होगा। अगर हम आपसे कहें कि एन जो है वह पी का पुत्र है तो आर का भी पुत्र होगा, क्योंकि पी और आर जो है वो क्या है आपका, वो आपका पति पत्नी है। अब चलिए क्यू के बारे में बताइए। क्यू क्या है, पी के जस्ट नीचे है, और किसी व्यक्ति के नीचे उसका क्या होता है, संतान। अब यह पुरुष है कि स्त्री, पुरुष है, ट्रायंगल में तो पुरुष है, यानी क्यू पुत्र हो जाएगा किसका, पी का। और यह पति पत्नी है दोनों, यानी क्यू पुत्र हो जाएगा पी का भी और आर का भी। और क्यू का माता हो जाएगा पी, और क्यू का पिता हो जाएगा आर। भाई किसी को संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं, क्यू का यह माता और यह पिता, इस दोनों का यह क्या है, संतान। अच्छा, इसके साथ जो भी आया है सब भाई बहन, यानी क्यू का बहन एम, और एन का जेंडर क्लियर नहीं है, मान लीजिए कि यह आपका लड़की है, तो एन और एम दोनों बहन किसका है, क्यू का। तो अगर कोई क्यू का माता पिता होगा तो वह एम का भी और एन का भी माता पिता होगा, क्योंकि यह सब भाई बहन है, तो इसमें से किसी का जो माता पिता होगा तीनों का होगा। तो आप देखिए यहाँ पे कि आर और पी जो है, आर और पी माता पिता, आर और पी पिता, और यह माता किसका है, क्यू का भी, एम का भी, एन का भी। क्लियर हो रहा है ना, इस तीनों के यह जो है माता और यह क्या है, पिता। क्यू पुत्र होगा इस दोनों का, एम पुत्री होगा इस दोनों का, एन पुत्री होगा इस दोनों का। क्लियर हो रहा है? मतलब इस फैमिली ट्री से कोई भी संबंध अगर पूछा जाए कि आर का एन से क्या संबंध, क्या पूछा जाए कि आर का, सवाल ऐसे ही पूछा जाता है, आर का एन से क्या संबंध, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि आर क्या लगता है एन का। जब इस तरह से लिखा जाए भाषा तो क्या बताना होता है, आर क्या लगता है एन का। इसको देख के नहीं बता सकते हैं, आर क्या लगता है एन का, आर पिता हो जाएगा एन का। तो हमें तो देख के पता चल रहा है, आप भी कोशिश करिए। आर क्या है, पिता है एन का। अब बताइए पी क्या है, एन का, पी जो है वह माता है एन का। पी क्या है, एम का, पी माता है एम का। पी क्या है, क्यू का, पी माता है क्यू का। आर क्या है, क्यू का, आर पिता है क्यू का। आर पिता है एम का, आर पिता है एन का। समझ पा रहे हैं? हर एक संबंध आप फैमिली ट्री की मदद से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगा अगर फैमिली ट्री बनाना आप सीखे हैं तब। अब आइए क्वेश्चन पे अप्लाई करके इसको देखते हैं। देखिएगा बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर के आए हैं, बिल्कुल भी इजी वाला नहीं है। जो एक अच्छा क्वेश्चन हमें दिखा है उन क्वेश्चंस को, और सारे के सारे अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। ये आपका रेलवे जेईई 2024 का क्वेश्चन है। आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, जो अभी आप तरीका सीखे हैं उसकी मदद से। क्यू की बहन आर की पुत्री पी है। क्यू की बहन कौन है, आर। भाई क्यू की बहन आर को बनाइए। क्यू की बहन किसको बनाना है, आर को बनाना है, तो क्यू और आर दोनों साथ में रहेगा। अच्छा देखिए क्यू की बहन आर, क्यू की बहन कौन है, आर, तो जेंडर किसका क्लियर है, आर का, बहन है मतलब सर्किल में रख दिए। और आर की पुत्री कौन है, पी, तो आर की पुत्री पी है तो पी कहाँ रहेगा, आर के नीचे, और पी पुत्री है तो इसको रख दिए सर्किल में। बताओ क्या कोई दिक्कत होगा। क्यू की बहन आर और आर की पुत्री पी, क्यू की बहन आर, आर की पुत्री पी। यहाँ पे अभी तक में किसका जेंडर क्लियर है, आर का और पी का, क्यू का नहीं क्लियर हुआ। आगे क्यू की पत्नी एस है। भाई क्यू की पत्नी कौन है, एस है, तो क्यू की पत्नी एस है तो एस कहाँ रहेगा, क्यू के साथ। और क्यू की पत्नी है मतलब, यही तो बोला है ना, क्यू की पत्नी एस है तो पत्नी है मतलब इसको कहाँ रखेंगे, सर्किल में। और क्यू की पत्नी है इसका मतलब क्यू क्लियर हो गया कि पति होगा, और पति पत्नी के बीच प्लस का सिंबल। भाई क्लियर तो हो गया ना कि क्यू की पत्नी एस है तो क्यू और एस दोनों साथ में रहेगा। एस पत्नी है तो सर्किल में, और इसकी पत्नी है मतलब यह पुरुष होगा, यह पति होगा, इसको ट्रायंगल में, और पति पत्नी के बीच प्लस का सिंबल यूज कर लिए। और एस का पुत्र टी है। भाई एस का पुत्र कौन है, टी है, तो एस का जो पुत्र होगा आप बताइए, जो एस का पुत्र होगा तो एस के नीचे रहेगा, और पुत्र है तो इसको कहाँ रखेंगे, ट्रायंगल में। जो एस का पुत्र होगा वह क्यू का भी पुत्र होगा, क्योंकि क्यू और एस क्या है, पति पत्नी है। ठीक है, आगे चलिए। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें क्या बताना है, पी का टी से क्या संबंध, यानी पी क्या लगता है टी का, क्या बताना है इस क्वेश्चन में।
पी का टी से क्या संबंध? भाई फैमिली ट्री हमारा बन के तैयार हो गया। अब बताना है पी का टी से क्या संबंध, यानी पी क्या लगता है टी का। तो आप बताइए पी क्या लगता है टी का। तो देखिए टी के पिता के बहन का की पुत्री, टी के पिता की बहन की पुत्री, पिता के बहन की पुत्री, आंसर विकल्प डी। इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, कुछ इसी प्रकार से पूछा गया है कि भाई डायरेक्ट संबंध बताइए, कंप्लीट संबंध बताइए, सीधे यह मत बताइए कि पी, अभी देख के लग रहा है भाई पी कजन है, चचेरी ममेरी फुफेरी, इसी टाइप का ना, बहन है किसका? टी का, और टी भाई है किसका? पी का। तो पहले जो क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन दिया जाता था वह सीधे चचेरी ममेरी यानी कि कजन भाई, कजन सीधे लिख के आता था। कजन का मतलब होता है चचेरा ममेरा फुफेरा भाई या बहन दोनों। लेकिन अब डायरेक्ट आपको रिलेशन बताना है कि एग्जैक्टली पी कौन है। तो टी के पिता के बहन की बेटी, टी के पिता के बहन की पुत्री, पिता के बहन की पुत्री। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ सर, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं है, सबका संबंध बता सकते हैं। देखिए इस क्या है? माता है किसका? टी का। इस पत्नी है किसका? क्यू का। क्यू पति है किसका? एस का। क्यू पिता है किसका? टी का। यह दोनों माता पिता है किसका? टी का। यहाँ देख लीजिए आर जो है, आर का इससे क्या संबंध होगा? तो एस के पति की बहन, देखिए एस के पति की बहन है आर, और आई आर के भाई की पत्नी है एस। उसी तरह से टी कौन है आर का? तो देखिए आर के भाई का बेटा, या क्या है? आर के भाई का बेटा कौन है? टी, यानी भतीजा। तो कोई भी संबंध आपसे पूछा जाएगा आप उसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन था आपका कॉन्सेप्ट समझना। इस क्वेश्चन में आइए, के का भाई एल है, भाई के और एल क्या होगा? साथ में रहेगा। के का भाई एल है, तो भाई कौन है? सर भाई एल है, मतलब जेंडर एल का क्लियर है, तो एल को ट्रायंगल में रख दीजिए, के का भाई एल हो गया। क्यू का विवाह एन के साथ हुआ है, यहाँ ना तो क्यू है ना एन है, छोड़ के आगे बढ़िए, इस लाइन को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। एल की माँ जेड है, एल की माँ कौन है? जेड है, तो जेड कहाँ रहेगी? एल के ऊपर, और माँ है तो कहाँ रहेगा? सर्कल में। जेड की पुत्री एन है, भाई जेड की पुत्री एन है तो जेड के नीचे एन रहेगा, और पुत्री है तो कहाँ रखेंगे इसको? सर्किल में। जेड की पुत्री, यह पुत्र है तो पुत्र की जो बहन होगी वही तो पुत्री होगी, तो जेड की पुत्री को रखना है तो यहीं पे रखेंगे, जेड की पुत्री एन है। और के की पत्नी पी है, और के की पत्नी पी है, पी कौन है? पत्नी है, किसकी पत्नी है? के का, यानी के पति हो जाएगा किसका? पी का, और पति पत्नी के बीच प्लस का सिंबल। के की पत्नी पी है तो के और पी साथ में रहेगा, पत्नी है तो सर्किल में रखिए, अब यह पत्नी है तो यह पति हो जाएगा, दोनों का जेंडर क्लियर, पति पत्नी के बीच प्लस का सिंबल। आगे अब एक चीज छोड़ दिए थे, क्यू का विवाह एन के साथ हुआ है, क्यू का विवाह एन के साथ, तो एन के साथ क्यू का विवाह कराइए। एन अगर महिला है तो इसका विवाह जब भी होगा तो किसके साथ होगा? पुरुष के साथ। तो क्यू का विवाह एन के साथ हमें कराना है तो क्यू और एन दोनों साथ में रहेगा, एन महिला है तो इसका विवाह पुरुष के साथ होगा। यहाँ पे 2 मैरिज कपल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब चलिए सवाल क्या पूछा है? सवाल देखिए पूछा है क्यू का के साथ क्या संबंध, यानी क्यू क्या लगता है के का। हमें क्या बताना है? क्यू क्या लगता है के का। अब बताइए यहाँ से कि क्यू क्या लगेगा के का। क्यू जो है वह क्या लगेगा किसका? के का। तो देखिए यह हो गया के की बहन, क्योंकि एक लाइन में जो भी आया देखिए के एल और एन यह भाई बहन है, तो के की यह हो जाएगा बहन, और यह बहन का पति, के बहन का पति क्यू हो जाएगा, तो बहन का पति, आंसर विकल्प ए। हमें क्या बताना था इस क्वेश्चन में? हमें इस क्वेश्चन में बताना था कि क्यू का के साथ क्या संबंध, मतलब क्यू क्या लगता है के का। तो देखिए क्यू क्या लगेगा के का यह भाई है, यह बहन है, और यह बहन का पति है, यानी के बहन का पति क्यू हो जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ सर हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सिस्टर्स हस्बैंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सवाल नंबर 3 में चलिए, बोला है क्यू के भाई आर की बहन पी है। क्यू का भाई आर, सबसे पहले देखिए क्यू का भाई कौन है? आर है, आर भाई है, क्यू और आर साथ में रहेगा, भाई है तो इसको रख दीजिए ट्रायंगल में। और आर की बहन पी है, आर की बहन कौन है? पी, तो आर और पी साथ में रहेगा, बहन है तो इसको कहाँ रख दीजिए? सर्किल में। क्यू के भाई आर, आर की बहन पी, पहला लाइन का काम हो गया। आगे क्यू का पति एस है, क्यू का पति कौन है? क्यू का पति एस है, एस पति है मतलब पुरुष होगा, क्यू का पति है यानी क्यू महिला होगी, पति पत्नी है दोनों, प्लस का सिंबल लगा दीजिए। आगे क्यू का पति एस, और एस का पुत्र टी है, एस का पुत्र कौन है? टी है, तो टी कहाँ रहेगा? एस के नीचे। पुत्र है तो इसको रखेंगे ट्रायंगल में, अगर यह एस का पुत्र है तो क्यू का भी पुत्र होगा क्योंकि पति पत्नी है। अब आगे पी का टी से क्या संबंध, हमें क्या बताना है? पी क्या लगता है टी का, पी का टी से क्या संबंध, यानी पी क्या लगता है टी का, बताइए यहाँ से पी क्या लगेगा टी का। तो देख लीजिए टी का यह पिता यह माता, तो टी के माता की बहन, देखिए टी के माता की बहन है पी, तो माँ की बहन,
आंसर विकल्प ए, माँ की बहन। क्या होगा? माँ की बहन। टी क्या है आपका? टी का, टी की यह माता हो गई और माता का यह बहन है, माता का बहन हो जाएगा। भाई देख के स्पष्ट हो रहा है एक एक चीज। आगे चलिए, अगले सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए। ए का पिता बी है, ठीक है भाई। ए का पिता बी है तो ए कहाँ रहेगा? ऊपर। बी कहाँ रहेगा? नीचे। ए का पिता, अच्छा ऐसा बोला है, ए का पिता बी है। पिता कौन है? बी है। और किसका पिता है? ए का है। तो बी पिता है तो बी ऊपर रहेगा, और पिता है तो इसको कहाँ रखेंगे? ट्रायंगल में। ए का पिता बी है, बी पिता है, ध्यान रखिएगा। ए का भाई सी है। ए का भाई कौन है? ए का भाई सी है। तो सी भाई है तो सी कहाँ रहेगा? ए के साथ। और भाई है तो इसको रखिए ट्रायंगल में। सी की पत्नी डी है। अब सी की पत्नी डी है तो सी की शादी किससे कराइए? डी के साथ कराइए। सी की पत्नी यहाँ पे डी हो गया। क्लियर? आगे चलिए। और डी का पुत्र ई है। और डी का पुत्र कौन है? ई है। तो ई कहाँ रहेगा? डी के नीचे। और पुत्र है तो कहाँ रखेंगे? इसको ट्रायंगल में रखेंगे। ठीक है, डी का पुत्र ई है। फैमिली ट्री यहाँ पे हम लोग बना लिए। अब सवाल देख लीजिए क्या है। अब यहाँ से क्या पूछा है? बी का ई के साथ क्या संबंध है, यानी बी क्या लगता है ई का। बी क्या लगता है ई का, बताइए। बी क्या लगता है ई का? गौर से देखिए। ई का यह पिता, ई की यह माता, यह पिता। तो ई का यह पिता और पिता के पिता बी। भाई बी जो है पिता है किसका? ए का भी और सी का भी। क्योंकि बी जो है वह ए का पिता है और सी इसका भाई है, तो इस दोनों का यह पिता और यह दोनों इसका संतान। देख के क्लियर हो रहा है। हमें क्या बताना है कि बी का ई के साथ क्या संबंध है। बी क्या लगता है ई का? ई की माता, यह ई का पिता। तो ई के पिता बी हैं, तो हमारा आंसर होगा। वो देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिएगा क्या है यहाँ पे। बोला है ए बी की बहन है। ए बी की बहन है तो ए और बी क्या होगा? दोनों साथ में आएगा। और जेंडर किसका क्लियर है? ए का। बोला ए बी की बहन है, सर्किल में रख दीजिए। आगे देखिए, बी सी का भाई है। बी क्या है? सी का भाई। तो बी और सी दोनों साथ में रहेगा। और बी भाई है तो बी को कहाँ रखेंगे हम? ट्रायंगल में। जैसे जैसे जेंडर क्लियर होता जाए आप क्लियर करते हुए चलिए। सी का विवाह डी से हुआ है। सी का विवाह किसके साथ हुआ है? यहाँ पे सी है तो सी का विवाह डी के साथ हुआ है, यानी सी और डी दोनों क्या रहेगा? साथ में रहेगा। और सी का विवाह डी के साथ हुआ है, मैरिज कपल है, तो प्लस का चिन्ह लगाइए। अब इसमें से यह नहीं पता है कि सी पुरुष है या महिला, या फिर डी पुरुष है या महिला। दोनों में से किसी एक का भी जेंडर क्लियर होता है। जैसे यह पता होता कि सी महिला है तो पत्नी हो जाता है, यह पति हो जाता, दोनों का जेंडर क्लियर हो जाता। लेकिन दोनों में से किसी का अभी तक जेंडर क्लियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ई सी का पुत्र है। ई क्या है? सी का पुत्र। सी का पुत्र कहाँ रहेगा? सी के नीचे। तो ई पुत्र है और ई का जेंडर क्लियर है, मतलब पुत्र है, तो इसको रखेंगे ट्रायंगल में। बी की केवल एक बहन है। अब देखिए यह क्लियर हो गया। बी की केवल एक बहन है तो यह बी का बहन है, इसका मतलब बी का केवल एक बहन है। बी के साथ जो भी आएगा वह सब इसका भाई बहन हो जाएगा। तो बी का अगर केवल एक बहन ए है तो सी बी का क्या हो जाएगा? पक्का भाई होगा, है ना। तो सी अगर भाई हो गया मतलब सी पुरुष है, तो इसका जब भी विवाह होगा तो किसके साथ होगा? महिला के साथ होगा। देखिए हर एक का जेंडर यहाँ पे स्पष्ट अब हो गया। आगे भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। बोला क्या था? बोला था बी की केवल एक बहन है। तो ए बी सी साथ में आया है मतलब भाई बहन होगा। और बी का एक बहन ए पहले से पता है कि है, तो सी बहन तो नहीं होगा, बहन नहीं है तो क्या है? भाई। अब सी का जेंडर क्लियर हुआ कि पुरुष है, तो फिर इसका विवाह किसके साथ हुआ होगा? महिला के साथ। सी पुरुष और डी क्या हो जाएगा आपका? महिला। आगे पूछा डी का ई से क्या संबंध। डी का ई से क्या संबंध, यानी कि डी क्या लगता है ई का, यह हमें इस क्वेश्चन में बताना है। क्या बताना है? डी क्या लगता है ई का। बताइए डी क्या लगता है ई का? ई के पिता की पत्नी, यानी डी जो है वह माता हो जाएगा ई का। आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प सी। भाई देख के बता सकते हो। सी माता हो जाएगा, सी पिता हो जाएगा ई का, और डी माता हो जाएगा ई का। और इधर देख लीजिए, यह इधर सब क्या होगा? देखिए ई के पिता यानी कि बी चाचा हो जाएगा। और ई जो है ई के पिता की बहन यानी ए बुआ हो जाएगा किसका? ई का। कुछ भी संबंध पूछ ले, फैमिली ट्री अगर आप बना लिए हैं तो फिर कोई संबंध निकालने में आपको दिक्कत नहीं हो। आगे चलिए, यहाँ देखिए एस डी की पत्नी है तो एस और डी क्या होगा? साथ में आएगा। एस और डी दोनों साथ में आएगा। और एस डी की पत्नी है, एस पत्नी है तो एस को सर्किल में रखिए। और पत्नी है तो किसकी पत्नी होगी? पति का ही, तो यह पुरुष हो गया। और पति पत्नी के बीच प्लस का सिंबल। एस को डी की पत्नी बना दिए। डी एफ का भाई है। डी क्या है? एफ का भाई है तो डी और एफ दोनों साथ में रहेगा। डी एफ का भाई है। आगे एफ जी का पिता है। एफ क्या है? जी का पिता है। एफ क्या है? जी का पिता। तो एफ कहाँ रहेगा? जी के ऊपर। और एफ पिता है तो एफ को कहाँ रखेंगे हम? ट्रायंगल में। आगे देखिए, जी एच की माता है। जी क्या है?
जी माता है किसका, एच का। माता है मतलब इसको सर्किल में रखेंगे, और किसकी माता है, एच की माता है। तो एच कहाँ रहेगा, जी के नीचे, जी एच की माता। आगे देखिए, पूछा है एस का एच से क्या संबंध, यानी एस क्या लगता है एच का। क्या बताना है हमें, एस क्या लगता है एच का। आप बता दीजिए एस क्या लगेगा एच का। देखिए एच का यह माता यह पिता, एच की यह माता और माता के पिता, यानी एच के माता के पिता का क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए संबंध से यहाँ जो ऑप्शन दिया है उससे क्लियर हो जाएगा। माता के पिता के भाई की पत्नी, तो देखिए माता के पिता के भाई की पत्नी, हाँ तो आंसर हमारा विकल्प ए हो जाएगा, यही तो है। क्या बोला है, एस का एच से क्या संबंध, एस क्या लगता है एच का, तो एच के माता के पिता के भाई की पत्नी, तो माता के पिता के भाई की पत्नी। अब डायरेक्ट इस तरह से संबंध दिया हुआ है, इसी को आप चुन लीजिए। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 7, एस डी की पत्नी है। भाई एस को डी की पत्नी बनाइए, तो एस और डी दोनों साथ में रहेगा। एस पत्नी है तो एस को सर्किल में रखेंगे, किसका पत्नी है, डी का पत्नी है तो डी ट्रायंगल में रहेगा, पति पत्नी के बीच प्लस का सिंबल, एस डी का पत्नी हो गया। डी एफ का भाई है, डी क्या है, एफ का भाई है। डी एफ का भाई है तो डी और एफ क्या होगा, साथ में रहेगा। डी भाई है, डी का जेंडर क्लियर है, एफ का नहीं। आगे एफ जी की माता है, एफ क्या है, जी की माता है, तो एफ माता है तो इसको सर्किल में रखिए क्योंकि यह आपका महिला होगी, और जी की माता है तो जी एफ के नीचे रहेगा, एफ जी की माता हो गई। आगे देखिए, जी एच का पिता है, जी क्या है, जी पिता है किसका, एच का। पिता है मतलब पुरुष होगा, तो जी पिता है किसका, एच का, तो एच कहाँ रहेगा, जी के नीचे, देखिए जी पिता हो जाएगा एच का। अब क्या संबंध पूछा है, पूछा है एस का एच से क्या संबंध, एस क्या लगता है एच का। देखिए एच के पिता की माता के भाई की पत्नी, एच के पिता के माता की भाई की पत्नी, तो क्या हो जाएगा, पिता के माता, देखिए पिता के माता के भाई, पिता के माता के भाई की पत्नी, पिता के माता के भाई की पत्नी, आंसर विकल्प डी होगा, यही तो होगा। इसका एच से क्या संबंध है, एच क्या लगता है एच का, तो एच के पिता के माता की भाई की पत्नी, जो संबंध है डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, यही है आंसर, हमारा विकल्प डी हो जाएगा। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए, क्या बोला, आर जे का पिता है, तो आर को बना दीजिए जे का पिता, आर कहाँ रहेगा, जे के ऊपर रहेगा, और आर पिता है मतलब कि पुरुष है, इसको ट्रायंगल में रख दीजिए। आगे क्यू पी की पुत्री है, यहाँ ना तो क्यू है ना ही पी है, तो इस लाइन को छोड़ करके आगे बढ़िए। आगे देखिए क्या बोला है, आर एस का पुत्र है, आर एस का, यहाँ तक इस लाइन को अभी तक हम लोग छोड़ चुके हैं, क्यू पी की पुत्री है क्योंकि इसमें ना तो कहीं क्यू है ना पी है। आर एस का पुत्र है, आर क्या है, एस का पुत्र, आर क्या है, एस का पुत्र है, तो एस कहाँ रहेगा, यहाँ पे, क्योंकि आर जो है वो एस का पुत्र है, ठीक है। आगे अब बोला है जे के की पुत्री है, जे जो है वह के की पुत्री है। अब जरा गौर से देखिए, इस लाइन को जरा ध्यान से समझिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे बहुत काम आएगा। बोला है जे के की पुत्री है, जे जो है वह के की पुत्री है, तो जे पुत्री है मतलब क्लियर हो गया कि यह तो लड़की है, तो जे पुत्री है। अच्छा पहले से यह पुत्री किसका है, आर का, भाई आर के नीचे है तो आर का तो संतान है, यह पुत्री है मतलब लड़की, क्लियर हो गया, तो जे पुत्री पहले से आर का है। और इस क्वेश्चन में बोला है कि के की भी पुत्री है, तो जे के और आर दोनों का पुत्री कब होगा, जब के और आर पति पत्नी होगा। तो आर पुरुष है यानी कि पति है, तो के क्या हो जाएगा, इसका पत्नी हो जाएगा। यह लाइन आपका स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। सवाल में क्या बोला था, जे के की पुत्री है, जे क्या है, के की पुत्री है, तो जे पुत्री है मतलब जे सर्किल में रहेगा, और जे पहले से पुत्री आर का है, तो जे जो है आर की पुत्री है, के की पुत्री कब होगा, जब आर और के पति पत्नी होगा। कोई एक व्यक्ति अगर हम आपसे कहे कि एम जो है वह ए का भी पुत्र है और बी का भी पुत्र है, इसका मतलब ए और बी पति पत्नी होगा, तभी तो इस दोनों का पुत्र, तभी तो इस दोनों का संतान आपका एम होगा। तो जे जो है इसका भी संतान है, इसका भी संतान है, दोनों का संतान है, मतलब दोनों पति पत्नी होगा। यह पुरुष है तो पति हो जाएगा, यह महिला है तो क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। आगे बढ़िए, पी एस की पत्नी है, पी क्या है, एस की पत्नी, पी एस की पत्नी, तो एस की पत्नी जो है, एस की पत्नी पी है तो पी कहाँ रहेगा, एस के साथ, और पी पत्नी है इसको सर्किल में, और किसका पत्नी है, एस का, तो एस को रखेंगे हम ट्रायंगल में, पी एस की पत्नी हो गया। एक लाइन छोड़ दिए थे उसको भी, क्यू पी की पुत्री है, क्यू क्या है, क्यू क्या है, पी की पुत्री, तो पी की पुत्री कौन है, क्यू, तो क्यू कहाँ रहेगा, पी के नीचे रहेगा, पी क्यू की पुत्री हो गया, क्यू पी की पुत्री, क्यू को देखिए पी की पुत्री बना दिए। क्लियर, एक एक संबंध यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है पी का के से क्या संबंध, यानी पी क्या लगता है के का, पी क्या लगता है के का, बताइए। देखिए पी क्या लगता है के का, देखिए के का यह हो जाएगा पति, और यह क्या हो जाएगा आपका, के का यह हो जाएगा पति, और यह पति के पिता, और यह माता, यानी के
पति की माता, देखिए के पति की माता, पति की माता विकल्प ए आपका आंसर, यही तो होगा। सवाल क्या पूछा है, पूछा है पी का के से क्या संबंध, यानी पी क्या लगता, पहले ऐसे पूछता था कि क्या है, ससुर है, दादा है, नाना है, चाचा है, मामा है, ऐसे बताइए। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ऑप्शन कुछ इस तरीके से आता है, डायरेक्ट आपको बताना है कि क्या लगता है। ठीक है, हमें क्या बताना है कि पी का के से क्या संबंध, पी क्या लगता है के का। तो देख लीजिए के का यह क्या हो गया, पति, और पति की यह क्या है, माता। तो के पति की माता, यह पिता है, और यह माता है किसका, आर का। यह जो है पी और आर, पी और एस, माता पिता किसका, आर का। तो हमें बताना है पी का के साथ क्या संबंध, तो के पति की माता, आंसर हो जाएगा पति की माता ना। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए, ए बी की पुत्री है, भाई ए को बी की पुत्री बनाइए। ए किसकी पुत्री है, बी की, तो ए कहाँ रहेगा, बी के नीचे, और ए पुत्री है तो इसको रख दीजिए आप सर्किल में। आगे देखिए, ए बी की पुत्री सी की बहन है, ए बी की पुत्री है और सी की बहन है, ए बहन है किसका, सी का, तो ए और सी दोनों साथ में रहेगा। ए पुत्री है बी का, ए बी की पुत्री और सी की बहन, के सी का पिता है, के क्या है, सी का पिता। अब गौर से देखिए, बी की पुत्री कौन है, सॉरी बी की पुत्री कौन है, ए और सी दोनों साथ में है। बोला है कि ए बी की पुत्री है, ठीक है, और सी की बहन, ए सी की बहन है, मतलब ए का जो माता पिता होगा वह सी का भी माता पिता होगा, इस दोनों का माता पिता तो सेम ही होगा क्योंकि एक साथ आया है, भाई बहन ही होगा। अब सवाल में यह बोला है कि के सी का पिता है, के क्या है, के जो है वो आपका सी का पिता है, तो के सी का पिता है, इसका मतलब यह हुआ कि इसकी यह माता हो जाएंगी, और यह आपका माता पिता है, यह दोनों पति पत्नी हो जाएगा। यह चीज कितने लोगों का क्लियर हुआ, सर नहीं हुआ रिपीट कर दीजिए, कोई बात नहीं, रिपीट कर देते हैं, समझिएगा आप। बोला ए बी की पुत्री है, सी की बहन है, ए क्या है, बी की पुत्री, बी की पुत्री कौन है, ए, ऐसा ही तो बोला है, ए बी की पुत्री है, तो ए को बना दिए बी की पुत्री, हो गया। और सी की बहन, ए बी की पुत्री और सी की बहन, किसके बारे में बोला है, ए के बारे में, ए सी की बहन है, तो ए और सी दोनों साथ में रहेगा। अब ए सी की बहन है, ए बहन है सी का जेंडर क्लियर नहीं है, बी का भी जेंडर क्लियर नहीं है। तो एक चीज तो यहाँ पे पता है ना कि ए और सी दोनों जो है वह संतान है बी का, यानी बी अगर पुरुष होगा तो बी पिता हो जाएगा इस दोनों का, और बी अगर महिला होगी तो यह जो, या महिला होंगी तो माता हो जाएंगी इस दोनों का, और यह दोनों संतान हो गया बी का। अब आगे क्या बोला है, के सी का पिता है, के कौन है, सी का पिता, तो सी का पिता के है, पिता है मतलब कि यह पुरुष होगा, तो के पिता है और बी का भी संतान सी है, सी का पिता के है मतलब के का भी संतान सी है और बी का भी संतान सी है, यानी बी और के पति पत्नी होगा, तो यह पति पुरुष है मतलब पति होगा, तो यह पत्नी हो जाएगा, इसको सर्कल में रख दीजिए, पति पत्नी के बीच प्लस का सिंबल लगा दीजिए। आगे के सी का पिता है, और एल के का पिता, और एल जो है वो क्या है, के का पिता, एल कहाँ रहेगा, के ऊपर, और एल पिता है तो इसको रख देंगे हम ट्रायंगल में, एल के का पिता हो गया। आगे हमें क्या बताना है, ए का एल से क्या संबंध है, ए क्या लगता है एल का, बता दीजिए। यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा, उल्टा रिलेशन मत निकालिएगा, ए का एल से, एल क्या लगता है इसका, एल का, ए क्या लगता है एल का, तो देख लीजिए एल के पुत्र की पुत्री, एल के पुत्र की पुत्री, आंसर हो जाएगा पुत्र की पुत्री, विकल्प डी, पुत्र के पुत्री। यह क्या है आपका, ये जो है वह पुत्री किसका है, बी का भी है और के का भी है। तो एल के बारे में ए के बारे में पूछा है कि एल का, ए का एल से क्या संबंध, ए क्या लगता है एल का, तो एल के पुत्र की यह क्या है, पुत्री है, आंसर हो जाएगा पुत्र की पुत्री। ऑप्शन देख करके भी छाड़ सकते, पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र तो होगा ही नहीं, ठीक है। आगे चलिए, आगे बढ़िए, सवाल नंबर 10 पे आइए। यहाँ देखिए क्या बोला है, बोला है ए बी की पुत्री सी की बहन, ए जो है वह बी की पुत्री है, ए क्या है, बी की पुत्री, ठीक है, और सी की बहन, इसकी बहन है ए, सी की बहन। आगे बढ़िए, के सी की माता है, फिर से देख लीजिए के क्या है, सी की माता, तो के माता है यानी इसको सर्कल में रखेंगे। और देखिए बी का यह पहले से संतान था तो यह माता है, इसका मतलब कि यह क्या हो जाएगा, पिता, तो बी और के का यहाँ पे शादी करा दीजिए आप। आगे चलिए, के सी की माता हो गई। आगे एल के का पिता है, एल कौन है, के का पिता, तो एल कहाँ रहेगा, के ऊपर, एल के का पिता हो गया। अब सवाल क्या है, ए का एल से क्या संबंध, वही सवाल है, ए का एल से क्या संबंध, ए क्या लगता है एल का, तो देखिए एल के पुत्री का पुत्री, एल के पुत्री का पुत्री ए है, यानी ए जो है वह पुत्री का पुत्री हो जाएगा किसका, एल का, पुत्री की पुत्री, आंसर विकल्प सी, पुत्री की पुत्री।
डॉटर्स, डॉटर, जी एच का पिता है, बना दीजिए, जी को बना दीजिए एच का पिता। जी कहाँ रहेगा, ऊपर, एच कहाँ रहेगा, नीचे। पिता है तो कहाँ रखेंगे, ट्रायंगल में। जी एच का पिता हो गया। एच जे की माता, एच क्या है, जे की माता, यहाँ ना तो एच, अच्छा, एच जे की माता, तो एच को माता बना दीजिए, किसका, जे का, एच जे की माता हो गई। आगे, जे के का भाई, जे को बना दीजिए भाई, किसका, के का, जे भाई हो गया, यहीं पे जे है ना, तो जे भाई हो गया किसका, के का, ठीक है। तो जे और के दोनों साथ में रहेगा, जे के का भाई हो गया। आगे, के एल का पुत्र, के किसका पुत्र है, एल का पुत्र। अब गौर से देखिए, के एल का पुत्र है तो एल यहाँ पे रहेगा। अब के एल का पुत्र है, पहले से एच का संतान था, तो के जो है वह पुत्र है एल का। इसका मतलब एच और एल पति पत्नी, तो यह महिला है तो पत्नी, तो यह क्या हो जाएगा, यह पति हो जाएगा। के और जे दोनों संतान है एच का, तो के और जे जब दोनों एच का संतान है तो यह एल का भी संतान या इसका माता पिता एल तभी होगा जब आपका एच और एल पति पत्नी होगा। बस यह चीज आपको सोच लेना है। आगे, जी का एल से क्या संबंध, जी क्या लगता है एल का, जी का एल से क्या संबंध, जी क्या लगता है एल का, तो एल के पत्नी, देखिए एल के पत्नी का पिता, तो जी क्या हो जाएगा, एल के पत्नी का पिता, आंसर हो जाएगा पत्नी का पिता, विकल्प बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। भाई कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो रहा होगा। फैमिली ट्री आप बनाइएगा और बार बार इसको सोल्व करिएगा, नया क्वेश्चन है, इसी तरीके से आगे भी आने का संभावना है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नए वाले क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करेंगे। अगला सवाल देखिए, बोला एस डी का भाई है, भाई कोई दिक्कत नहीं, एस को डी का भाई बना दीजिए, एस भाई है ना, इसको ट्रायंगल में रख दिए। आगे, डी एफ का पिता है, डी क्या है, एफ का पिता, तो डी कहाँ रहेगा, एफ के ऊपर पिता है, मतलब इसका भी क्लियर हो गया, जेंडर पुरुष है। एफ जी की माता है, एफ क्या है, माता है, किसकी, जी की, तो एफ को जी की माता बना दीजिए। आगे चलिए, जी एच की पत्नी है, जी पत्नी है किसका, एच का, तो जी और एच दोनों साथ में रहेगा, यह पत्नी है तो यह क्या हो जाएगा, इसका पति हो जाएगा, जी एच की पत्नी। आगे चलिए, हमें क्या बताना है, एस का एच से क्या संबंध, एस क्या लगता है एच का, एस का एच से संबंध यानी एस क्या लगता है एच का बताना है। अब बताइए, एस जो है वह क्या लगता है एच का, तो देखिए यह पत्नी हो गया, यह क्या हो गया, एच की पत्नी, और पत्नी की माता, और माता के पिता, और पिता के भाई, तो हो जाएगा एच के पत्नी की माता के पिता के भाई, पत्नी की माता के पिता के भाई, पत्नी की माता के पिता के भाई, विकल्प बी आंसर, यही तो होगा। एस कौन है, एच के पत्नी की माता के पिता के भाई, एस कौन है, एच के पत्नी की माता के पिता के भाई, आंसर हो जाएगा पत्नी के माता के पिता के भाई। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, जी एच की माता है, जी को बनाना है एच की माता, जी क्या है, एच की माता है, जी कहाँ रहेगा, एच के ऊपर, माता है तो सर्किल में। एच जे की माता है, एच माता है किसकी, जे की, तो एच कहाँ रहेगा, जे के ऊपर, एच जे की माता हो गई। जे के का भाई है, जे क्या है, भाई है किसका, के का, तो जे और के दोनों साथ में रहेगा, जे के का भाई हो गया। आगे देखिए, के एल का पुत्र है, के पुत्र है किसका, एल का पुत्र है, तो पहले से एच का संतान था, यह एल का भी पुत्र कब होगा, जब एच और एल पति पत्नी, तो यह महिला है पत्नी, तो यह पक्का क्या होगा, यह आपका पक्का पुरुष हो जाएगा। के एल का पुत्र हो गया, देखिए के किसका पुत्र हो गया, एल का, और पहले से के किसका संतान था, एच का, तो के एच और एल दोनों का संतान कब होगा, जब एच और एल पति पत्नी होगा, तो एच महिला है तो पत्नी हो जाएगी, तो एल आपका पति हो जाएगा। आगे, जी का एल से क्या संबंध, जी क्या लगता है एल का, बता दीजिए, जी का एल से क्या संबंध, यानी जी क्या लगता है किसका, एल का, तो एल के पत्नी का माता, एल के पत्नी की माता, आंसर हो जाएगा पत्नी की माता, पत्नी की माता, विकल्प ए आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, सी एफ का पुत्र है, भाई सी को बना दीजिए एफ का पुत्र, सी किसका पुत्र है, एफ का पुत्र है तो कहाँ रहेगा, ट्रायंगल में, सी एफ का पुत्र हो गया। एफ ई का भाई है, एफ क्या है, भाई है किसका, ई का, तो एफ और ई दोनों साथ में रहेगा, और एफ भाई है तो एफ कहाँ रहेगा, ट्रायंगल में, एफ ई का भाई। ई जी का पुत्र है, ई जो है वह क्या है, जी का पुत्र है, तो यह जी कहाँ रहेगा, ई के ऊपर, और पुत्र है तो कहाँ रखेंगे इसको, ट्रायंगल में, ई जी का पुत्र हो गया। जी एच की पत्नी है, जी जो है वह पत्नी है किसका, एच का, जी पत्नी है किसका, एच का, मतलब एच पति हो जाएगा जी का, ठीक है। आगे, सी का एच से क्या संबंध, सी क्या लगता है एच का, बता दीजिए, क्या बताना है, सी का एच से संबंध, सी क्या लगता है किसका, एच का, सी का एच से क्या संबंध, यानी सी क्या लगता है एच का, तो देखिए एच के पत्नी, यह हो गया एच का पत्नी, और यह क्या हो गया, पुत्र, और
यहाँ पे देख लीजिए, यह दोनों इसका पुत्र हो जाएगा। देखिए इस दोनों के माता पिता यह दोनों, तो H के पुत्र का पुत्र आपका C हो जाएगा। देखिए H के पुत्र का पुत्र आंसर हो जाएगा पुत्र का पुत्र, विकल्प बी आंसर। भाई पकड़ में तो आ रहा होगा ना। C का H से क्या संबंध, C क्या लगता है H का, तो देखिए G और H पति पत्नी है और यह दोनों इसका संतान है, यानी F और E दोनों पुत्र होगा किसका, G और H का। तो हमें C के साथ डायरेक्ट संबंध बताना है H का, तो देखिए H का यह क्या है, पुत्र, और उसका यह क्या है, पुत्र, यानी H के पुत्र का पुत्र कौन है, C। आंसर हो जाएगा C क्या लगता है, H का पुत्र का पुत्र। आगे B A का पुत्र है, भाई B को A का पुत्र बनाइए, B नीचे रहेगा A ऊपर रहेगा। B पुत्र है यानी पुरुष है, इसको रखिए ट्रायंगल में। B A का पुत्र है, C B की पत्नी है, C जो है वह B की पत्नी है, तो C और B साथ में रहेगा, और C पत्नी है तो इसको सर्किल में रखिए चूंकि महिला है, और B की पत्नी है, पति पत्नी के बीच प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, C B की पत्नी हो गया। D C की पुत्री है, C की पुत्री कौन है, D है, जब C की पुत्री है तो B की भी पुत्री हो जाएगा, पुत्री है मतलब इसको रखेंगे सर्किल में। D C की पुत्री तो D C के नीचे। E B का पुत्र है, E जो है वह B का पुत्र है, B का पुत्र कौन है, E है, और पुत्र है तो कहाँ रहेगा, ट्रायंगल में। भाई जो C का पुत्र संतान होगा और जो B का संतान होगा सब तो कॉमन ही होगा, तो C की पुत्री D है और B का पुत्र E है, मतलब यह दोनों भाई बहन। आगे E का A से क्या संबंध, E क्या लगता है A का, बता दीजिए क्या बताना है, E क्या लगता है किसका, E क्या लगता है A का। तो A के पुत्र का पुत्र, देखिए A का यह पुत्र और उसका पुत्र यानी पुत्र का पुत्र, आंसर विकल्प डी। क्वेश्चन का आपका यहाँ पे विकल्प डी आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग एक टाइप ब्लड रिलेशन का कंप्लीट किए हैं, पहले थ्योरी अच्छे से देखें और थ्योरी के बाद इसका एक टाइप कंप्लीट किए हैं। जब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो बाकी का जो दोनों टाइप है उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे और वहाँ पे कोशिश करेंगे कि ब्लड रिलेशन टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर ले। थ्योरी को आप देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, प्रैक्टिस भी जरूर कर लीजिएगा, और उसके बाद आज के क्लास में जितना भी क्वेश्चन आपको कराया गया है उन सभी क्वेश्चंस को आप बार बार बनाइएगा, तब जाकर के यह टॉपिक आपका जो है वो अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा मेहनत आपको इस टॉपिक के अंदर करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में जहाँ पे हम लोग ब्लड रिलेशन के बाकी दो टाइप के क्वेश्चन को देखें। चलिए थैंक यू, जय हिंद।